औरत के लिए जब हम बात करें तो उसमें हम ये सारी चीजें बिल्कुल नजरअंदाज कर दें कि वो पढ़ी है, अनपढ़ है, गाँव की है, शहर की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आलिया सारिम साहबा, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। क्या ये किस्मत है कि पाकिस्तान में ख़वातीन, चाहे वो सियालकोट लाहौर के करीब मोटरवे पे जो है वो अस्मत दरी कर दी जाए, उनका रेप कर दिया जाए, चाहे वो जवान बच्चियों के घरों में एक डकैती हो और दूसरा उनके साथ इस किस्म के वाक़यात पेश आ जाएं, तो इतने ही गैर महफूज हमारी बच्चियां, हमारी ख़वातीन हो गई हैं इस मुल्क में? क्यों? इसलिए हो गई कि ख़वातीन पहले मिलकर एक जद्दोजहद कर रही थी, सारी ख़वातीन इज्जत की बात करती थी। अच्छा, फिर इज्जत की डेफिनेशन भी सेम हुआ करती थी, चाहे शहरी इलाके की औरत हो, गांव की औरत हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, इज्जत का कुछ मतलब होता था जिसमें वजूद की भी बात होती थी। मुझे इस टॉपिक पे बात करने के अल्फाज भी चुनने पड़ रहे हैं कि हम इज्जत को वजूद से मिला दिया करते थे। अब वजूद से ज्यादा अफकार की बात हो रही है और उसमें दो तरह की स्कूल ऑफ थॉट बन गए हैं। एक वो है जो कि अभी हम 8 मार्च में देखेंगे कि एक नया तरीका जनई है। ये सारी चीजें हमेशा से चल रही थी, लेकिन पहले वो कहीं एक अलग अंदाज में सामने आ रही थी। अब वो खुलकर जिस तरह सामने आ रही हैं और एक कंफ्यूजन भी पैदा हो रही है कि आया वो और वो जो रिवायती औरत है ये एक ही सोच रखती हैं या वो और रिवायती औरत अलग अलग है। मेरी तो कोशिश भी ये है और दुआ भी ये है कि अल्लाह करे कि जो भी है, जो भी उनकी सोच है वो, और जितने वो लेफ्ट विंग और राइट विंग और तरह तरह के अल्फाज हैं, वो सब मिलकर बात करें, क्योंकि बात सिर्फ औरत की जाए। औरत के लिए जब हम बात करें तो उसमें हम ये सारी चीजें बिल्कुल नजरअंदाज कर दें कि वो पढ़ी है, अनपढ़ है, गांव की है, शहर की है। औरत की डेफिनेशन इज्जत की नहीं बताई जाएगी ना, ये कंफ्यूजन रहेंगी। हमने देखा कि हम कभी हिजाब पर आ जाते हैं, कभी नकाब पर आ जाते हैं, कभी हम और उसको मजीद डिफाइन करते हैं। ये कभी हमारा एजेंडा रहा नहीं। असल में ये तफरीक, ये सोच पैदा करके, जैसे हमारे मजहब में फिरके बने ना, इसी तरह यहाँ भी फिरके बनाए जा रहे हैं कि ये इस तरह के लिबास में ऐसी है, ये इस तरह के लिबास में ऐसी है। मैं सबसे पहले तो ये जुमला कह दूं, जो औरत जिस लिबास में भी है वो काबिल इज्जत है, ठीक है। और वो जहां पर भी औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, जो जहां जाता है वो अपने पूरी सकाफत, अपना घर, अपना कल्चर, सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमें जजमेंटल नहीं होना, बट एट द सेम टाइम मैं अपनी बच्चियों से ये भी कहना चाहूंगी, औरतों से, कि खुदा के लिए अपने आप को महफूज खुद रखिएगा, सिक्योरिटी मेजर्स आप खुद लीजिएगा। हुकूमत कंदील बलोच के जो भी कत्ल केस था सारा तो वही था कि जी माफी मिल जाएगी, बाहर निकल जाएंगे। कंदील इस दुनिया से चली गई, जो भी था कंदील का, जो भी प्रोफेशन था, जो कुछ भी था, जान लेने का हक किसी को नहीं था, किसी को नहीं था। लेकिन हमने देखा कि वो सारा एक ड्रामा हुआ। ड्रामा इसलिए कहूंगी कि बच तो गया ना, माँ ने माफ किया, ये जिसने भी माफ किया, बच तो गया वो मुजरिम बचा, वो निकल गया। और अगर मैं नूर मुकद्दम की बात करूं, इतना बड़ा घराना, इतनी पढ़ी लिखी औरत, सब कुछ बहुत अच्छा। अभी तक नूर मुकद्दम के केसेस में भी हम देख रहे हैं कि क्या इंसाफ मिल रहा है, वहां भी इंसाफ में वो जिसने सब कुछ कर, अच्छे धड़ल्ले से अल्फाज अदा हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। मेरा तो शायद मैंने इन सारी गुफ्तगू में इन लफ्जों को भी इसलिए अदा किया क्योंकि जब तक ये टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करूंगी मैं बात पर उंगली ही नहीं रख सकती। बिल्कुल, मैंने तो इब्तिदा में ये बात की कि हमें खुलकर ये बात करना है, इस मुआशरे के हवाले से बात करना है, क्योंकि जब तक हम चीज़ें शायद दबा कर रखते हैं अली साहबा तो चीज़ों की क्लैरिटी भी नहीं होती। मैं इसको चाहूँगा थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाए, लेकिन हमारी एक चीज़ मुझे अच्छी भी इस बात पे लगी है कि अपने लिए, चाहे वो अपनी ज़ात के हवाले से इंसाफ मांगना हो या अपने बाओ-इजदाद के लिए इंसाफ मांगना हो, बच्चियाँ बाहर भी आ रही हैं। ये भी एक लगारी साहब तिलिस्म टूट रहा है कि जी आप वो बिल्कुल घरों में बैठ के जो हुआ उसको छुपा लिया जाए। आज ही परवीन रिंद जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट नंगे पाँव आई हैं इंसाफ लेने के लिए। इससे पहले जब हम ये देख रहे थे कि मामलात है कि लोग निकल रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन सर जो दरिंदे हैं वो इसी तरह से ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, उनको नहीं जकड़ा जा रहा। कानून कमज़ोर है, कानून नाफिज करने वाले कमज़ोर हैं, या डर ही कानून का नहीं रहा? इस रियासत के जो जिम्मेदार इदारे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तय की हुई है और दीगर बात कर रहे थे जो सूरत हाल है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, जो हमने इब्तिदा में बात की है, ये क्या कानून का डर नहीं है, रियासत का खौफ नहीं है कि इस तरह के वाक़यात हैं आए दिन हो रहे हैं लेकिन फिर भी कोई तदारुक नहीं हो पाता? देखें, एक बात हमें समझनी चाहिए, हमारी सोसाइटी का सबसे कमज़ोर सेगमेंट खातून होती है।
और ख़ातून आसान हदफ होती है। दुनिया में जितनी गालियाँ ईजाद हुई हैं पिदरसरी निज़ाम के अंदर, वो सब माँ से रिलेट करती हैं, बहन से रिलेट करती हैं, और किसी को वो गाली किसी और को जाती नहीं। अब कोई भी गाली, मर्द को भी गाली देंगे तो वो औरत को जाएगी। ये है हमारे इस सिस्टम का जो पिदरसरी सिस्टम है, वो इवॉल्व भी ऐसे होता है। और फिर जहाँ पर इंसान की हमारी जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं उनको ताराज हो चुकी हूँ, टोटल एब्सोल्युटली ताराज कर दी गई हूँ। ये सोसाइटी कितनी हसीन सोसाइटी रही है, कितनी खूबसूरत सोसाइटी रही है। आज भी अगर मेहमान चले जाएं, आप ये तजर्बा कर लें, बलूचिस्तान में, सिंध में, सराइकी बेल्ट में, तो मेहमान को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये हमारी एक रिवायत रही है जी। हमारे यहाँ दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं सिंध में और सराइकी बेल्ट में कि विसाख और औताक। वहाँ पर अगर कोई शख्स आ जाए या अशखास आ जाएं और वो गांव की फ़र्ज़ करें कि 10 घरों का एक गांव है, वहाँ पर पहुँच जाएं और वो उनकी तादाद 20 हो 25 हो, वो लोग आएँ, उनको शेल्टर मिलेगा, उनको खाना पीना मिलेगा, और वो जब तक उस गांव में होंगे और जब तक वो आगे अपनी मंजिल को नहीं चले जाते हैं, उनको केयर किया जाएगा। ये सोसाइटी की रिवायत थी। ये सोसाइटी की रिवायतें टूट रही हैं। खुद देहात के अंदर जो शहर बन चुके हैं वहाँ पर जराइम हो रहे हैं। बिल्कुल। और सोसाइटी के अंदर बलूचिस्तान में जब मर्द चलता था तो औरत आगे चलती थी, और औरत का ये एहतराम होता था कि वो बिल्कुल बाअदब होकर उसको आगे चलने का मौका दे और ख़ुद पीछे होकर रहे। नहीं रहा। जब ऊँट पर सफ़र होता था तो औरत ऊँट की सवारी करती थी, मर्द पैदल चलता था। ये हुआ है और मैंने देखा है इसको। तो वो रिवायतें टूट रही हैं। सिस्टम, ये नहीं है कि सिस्टम टूट रहा है, सिस्टम और रुथलेस होता जा रहा है। ट्राइबल सिस्टम रुथलेस होता जा रहा है, और वहाँ ट्राइबल चीफ आकर कहता है कि ठीक है, हमने 6 औरतों को जिंदा गाड़ दिया है क्योंकि हमारी रिवायत ये है कि हम जिंदा गाड़ देते हैं। एक लड़की अगर इनकार करती है कि मैंने इस एक शख्स से, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने आला तालीम हासिल की है, मैं एक अनपढ़ बिल्कुल नशा करने वाले अपने कज़न से शादी नहीं करूँगी, तो फिर वो लड़की, उसकी 2 बहनें, उसकी माँ, उसकी कोई और रिश्तेदार खातून, इस सारे इनकार में अगर उसका साथ दें तो उन्हें बाकायदा जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, उनको गाड़ दिया गया। और अब तक पता नहीं है कि वो 6 औरतों को जिंदा गाड़ने वाले जो हैं उनका क्या हशर हुआ है। और इनका दिफा करने वाले वो जो कह रहे थे असम्बली में अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पर, वो जो कह रहे थे कि ये हमारी रिवायत है, भाई हमने अपनी रिवायत पर अमल किया। अगर ऐसी रिवायात पर अमल होता रहेगा तो नए रिवायात जन्म लेंगी। जो ये हुआ है, जो डाकू ने किया वहां पर, बिल्कुल ये रिवायात हैं जो नई बन रही हैं इस सोसाइटी के अंदर। जो सोसाइटी अमन का गहवरा थी, जो तकद्दुस का गहवरा थी, हम औरत को ये सोच ही नहीं सकता था कि उसके बारे में कोई बुरा ख्याल भी जहन में लाए, नहीं होता था। और अब जो है हर चीज़ जो आपने बात की है लगारी साहब, कि हर गाली जो है वो इस पिदरसरी निज़ाम के अंदर वो खातून से जोड़ दी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके डिज़ास्टर एक चेंज है जो डिज़ास्टर लाया हुआ है इस वक्त पूरी सोसाइटी के अंदर। बहरहाल इसको हुकूमतों को, रियासतों के साथ साथ शायद हमें भी अपने सोचना है नाज़रीन कि हमें, हमारा इतना हिस्सा है, हम गली में खड़े होकर हम अपने अमल से फेसबुक, ट्विटर के ज़रिए बाहर इर्द गिर्द होकर कितनी ये बात कर रहे हैं, या ख़वातीन को अपनी मलकियत समझते हुए ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं, ज़्यादा उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल कर रहे हैं। क्या इस सारे वाक़यात पर हमारी सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी, मीडिया, आप, मैं कितनी बात करते हैं, ये भी सोचना है। सिर्फ कफ़े अफसोस मला और उसके बाद आगे चल दिया, इससे ज़्यादा हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।